मनीष कश्यप बैठता है और दूध से उनको नहलवाया जाता है। दूध मतलब समझते हैं, आपकी माँ भी कभी आपको दूध से नहीं नहलवाई, दूध से आपको दूध पिलाई माँ जरूर है, लेकिन कभी नहलवाई। दूध का कर्ज कैसे मनीष कश्यप चुका पाएगा? चाचा नीतीश कुमार, पलटू भैया मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार ना गईलानु सन ऑफ बिहार चल गिला चुली के भाड़ में। आप वो है पलटू भैया बोलिए, अगर सन ऑफ बिहार आप बोलिएगा ना तो आप गलत बोल रहे हैं। उनके प्रति सन ऑफ बिहार थे, अब नहीं हमेशा रही। अरे सन ऑफ बिहार उनको कौन दिया है? सर्टिफिकेट कोई दिया है? बिहार के लोगों सुनिए नहीं कोई बता दीजिए। अगर आप भी तो जहाँ से भी उनको टिकट मिले नहीं मिलेगा। भाजपा इतना कमजोर नहीं है जो ये सब गैरू फर्दू को टिकट देने लगेगी ना। विधानसभा में ग्रीन लाइन न्यूज के पत्रकार हैं, ये काफी तारीफ किए थे कि मनीष कश्यप जी बहुत अच्छा व्यक्ति हैं। अब तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, चुनाव भी जीत जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही मनीष कश्यप जी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे एक चीज हम आपको क्लियर कर दे, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू लिए थे उस दिन हम बोले थे मनीष कश्यप जो है चुनाव जीत तो जरूर सकता है, लेकिन उसका जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक पार्टी स्तरीय है। उस दिन भी हम आपको बोले थे। आज वो बीजेपी ज्वाइनिंग लिए, कहीं ना कहीं आज उनका स्टार्टिंग जो है एक पत्रकार थे, आज हम लोग का बदनाम भी करने का कोशिश किए हैं। आज हम लोग पत्रकार बदनाम हो चुके हैं इस बात को लेके, क्योंकि सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जितना भी पत्रकार लोग हैं ये कहीं ना कहीं किसी पार्टी विशेष कर, और ये सत्य वो साबित कर चुके हैं। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग का डर लगता है, जो कोई बोलते हैं आज आप इसके साथ है, कभी इसके साथ है, तो हम लोग करें से क्या करें? आप ये बताइए, वो बीजेपी के साथ आप ज्वाइनिंग लिए हैं, इससे पहले वो बीजेपी के साथ नहीं थे, एक पत्रकार थे और वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए थे कि हमको जो है संसद का चुनाव लड़ना है। बहुत बढ़िया उनका चल रहा था। अच्छा, बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए हैं तो इससे मनीष कश्यप जी को कितना फायदा मिलने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है? फायदा तो उनको ये मिलेगा, जो भी उनके ऊपर जो केस हुआ है, सबसे पहला चीज वो धुला गया। क्योंकि हम लोग सुना करते थे, सुने हम बता रहे हैं, हम लोग सुना करते थे बीजेपी पार्टी में आप अगर गए तो आप पाको साफ हो गए। उनके पास एक ऐसा वॉशिंग पाउडर निरमा है और मशीन है, आप जाते के साथ आपका धुला जाता है। और कहीं ना कहीं वही बात हो रहा है। मनीष कश्यप के फैन की कमी है, पॉपुलैरिटी की कमी है, पहचान की कमी है, क्या चीज़ का उनके पास कमी है जो एक पार्टी के साथ वो ज्वाइनिंग ले, वो हर चीज़ से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन पार्टी के साथ क्यों गए? इसलिए गए ताकि हमारे ऊपर जो आज आरोप लगा है वो आरोप को हम धो सके। आपको ये पता होगा सोशल मीडिया पर काफी वीडियो भी उनका वायरल हुआ था, काफी महिलाएं लोगों का बीच में मनीष कश्यप बैठता है और दूध से उनको नहलवाया जाता है। दूध मतलब समझते हैं, आपकी माँ भी कभी आपको दूध से नहीं नहलवाई, दूध से आपको दूध पिलाई माँ जरूर है, लेकिन कभी नहलवाई। दूध का कर्ज कैसे मनीष कश्यप चुका पाएगा? जिस समय चुनाव में लड़ने के लिए खड़े हुए थे मनीष कश्यप, उन्होंने 1 लाख लोगों का नौकरी देने का वादा किया था। वो कहा आप घर का खेत बेच के देगा, और वो तो 25,000। अभी और सुनिए ना आप, 25,000 लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का, जीरो से लेकर जितना तक वो पढ़ना चाहती है वो सबका टेंडर लिया था, जब 25,000 प्रत्येक साल अपनी बहनों को पढ़ाएंगे। अब कहां से घर बेच कर पढ़ाएगा? तो क्या ये बहुत बड़ा, सुनिए बहुत बड़ा डील वो बीजेपी के साथ किया है, तब वो बीजेपी के साथ आज जो है शामिल हुआ है। कल के डेट में उसके पास लाखों की भीड़ लगा करता था, कहीं चुनाव हुआ, चुनावी रैली में जब जाया करता था, प्रचार प्रसार में, तो ये आज क्यों नहीं है? वो अगर मान लेते हैं बीजेपी के साथ है, बीजेपी उसको वो ये देती, टिकट देती, लेकिन टिकट भी नहीं देती, वो तो अभी लॉलीपॉप धरा दिया। आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डील है और ये डील का खुलासा होगा। आप ये देखें तो ये मानना है। लेकिन आपका एक बात सटीक है कि आप कह रहे थे कि अगर लोकसभा चुनाव में वो हारेंगे तो विधानसभा जरूर लड़ेंगे, लेकिन अब तो बीजेपी में वो शामिल हो गए तो विधानसभा तो लड़ेंगे। अरे भाई, हम पत्रकार जो है ना, खेत खलिहान का पत्रकार है। अच्छा, मार भात खाने वाला पत्रकार है, समझ गए? एक बात का जवाब दीजिए आप। जो है कि मनीष कश्यप जी कल तक कहते थे कि आरजेडी पार्टी जो नहीं किया, या तो बीजेपी पार्टी जो नहीं किया, अरे इधर हम उससे दोगुना करके दिखाएंगे। तो आखिर आज तो वही बीजेपी पार्टी के आगे जो है कि वो गला मिल रहे हैं, बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो कहां से जो है कि युवाओं को नौकरी देंगे, कहां से माँ बहनों का आंसू पोंछेंगे? वो कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले बिहार का मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार नाम है, कई वर्षों से अपना गद्दी पर बैठे हैं। उनको पलटू चाचा पलटू चाचा पलटू चाचा सब कोई बोलता है, और बेचारा है भी, ऐसा नहीं है भी, और वो सहते भी हैं। अगर पलटू चाचा उनको बोलिएगा ना तो नहीं चिढ़ेंगे। एक बार घूम के जोड़ो देखेंगे, पलटू चाचा मतलब मैं। अगर नीतीश कुमार बोलिएगा
दीजिएगा तो उनको नहीं समझ में आएगा जो मेरा नाम है। जी। पलटू चाचा बोल दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। पलटू चाचा नीतीश कुमार, पलटू भैया मनीष कश्यप। सन ऑफ बिहार ना गईलानु कैसे सन चल ऑफ गइला? बिहार चल गिलान चूल्ही कैसे के भाड़ चल में। गइलन चूल्ही के आप भाड़ वो में? है पलटू भैया बोलिए। अगर सन ऑफ बिहार आप बोलिएगा ना तो आप गलत बोल रहे हैं। उनके प्रति सन ऑफ बिहार थे, अरे सन अब ऑफ नहीं बिहार नहीं वो नहीं बड़ा नाम नहीं हमेशा रही अरे है। सन ऑफ बिहार उनको क्या कौन दिया है? सर्टिफिकेट कोई दिया है? बिहार के लोगों का सुनिए समझिए- नहीं नहीं कोई बता दीजिए। अरे अगर आप भी तो लिख सकते बिहार के लिए हैं तो लड़ रहे झारखंड, थे। सन ऑफ झारखंड, सन ऑफ पलामू, सन ऑफ गढ़वा, आप भी तो लिख सकते हैं। लिख देने से क्या हो जाएगा? हम अपने मुश्ताक अंसारी का अगर डॉक्टर लिख देंगे तो हम डॉक्टर हो जाएंगे। अरे नहीं, अरे सन नहीं। ऑफ बिहार का उनको सर्टिफिकेट कौन दिया है? वो तो ऐसे ही लिखते हैं। अरे लिख देने से सर्टिफिकेट क्या हो देने की गया? क्या जरूरी है? उनका काम ही बोलता था। हाँ तो काम बोलता था ना, हाँ। काम बोलता है। हम अपनी माँ का बेटा है, हम बोल सकते हैं ये मेरी माँ है, हम उनका बेटा है। और वो बिहार में जन्म लिए हैं तो बिहार का बोल सकते हैं, हम बिहार का लाल हैं। लेकिन उनको कोई सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है जब सन ऑफ बिहार है तो आप एक थप्पा हम आपको दे रहे हैं जब सन ऑफ बिहार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो अपना नाम रखे हैं सन ऑफ बिहार। आप एपीजे अब्दुल कलाम नाम रख लीजिएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं रहिएगा। नहीं। नरेंद्र मोदी नाम रख दीजिएगा तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाइएगा। वो सन ऑफ बिहार नाम रखे हैं, बल्कि उनका कोई ऐसा काबिलियत नहीं अच्छा, है। ये आज तो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं जी, बर्बाद कर दिए। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर जहाँ से भी उनको टिकट मिले, नहीं मिलेगा। भाजपा इतना कमजोर नहीं है जो ये सब ऐरू गैरू फर्दू को टिकट देने लगेगी अच्छा, ना। विधानसभा में मिलेगा ना? विधानसभा में उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, उम्मीद कम है, कुछ उम्मीद लगा करके जुड़े उम्मीद हैं। कम है। अरे नहीं। इन लोग का देखिए डील क्या हुआ है। डील हम आपको अनुभव बता रहे हैं। हाँ। ये जिस समय बीजेपी ज्वाइनिंग कर रहे थे उसे ये बोले जो हमको टिकट नहीं चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगा है ना उसको समाप्त कर दीजिए। माने तो वो जितना समाप्त केस कर दिए। मुकदमा हुआ है सब खत्म हो जाएगा बीजेपी में अभी जाने के बाद। खत्म नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। क्या वॉशिंग हो मशीन जाएगा। आपको लग रहा है? क्या बात कर रहे हैं? पूरा पॉपुलर है, ट्रेंडिंग में वीडियो चलता है। और एक एग्जाम्पल भी अगर आप ले लीजिएगा तो अपने आसपास का विधानसभा का कुछ उम्मीदवार को ले लीजिए, कुछ विधायकों का आप ले लीजिए। अगर आप गढ़वा के भी कुछ विधायकों का एग्जाम्पल लेंगे तो आप उनका भी ले लीजिए। ऐसे से बहुत सारे नेता हैं जो जाते हैं वॉशिंग मशीन में, और उनके पास मशीन के साथ साथ वॉशिंग पाउडर निरमा भी है, जो धो के साफ चकाचक और कड़क ऐसा कुर्ता पजामा पहन के निकलेंगे जैसा कोई अपराधी किया ही नहीं, कोई इनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। ऐसा नेता बन के वहाँ से निकलेगा। तो खासकर हम भी कहना चाहते हैं कि कल तक जो मनीष कश्यप जी बोलते थे कि बिहार के माओं के आंखों का आंसू पोंछेंगे, जो बीजेपी अभी तक नहीं करके दिखाया है, जो आरजेडी नहीं करके दिखाया है, वो चीज़ हम करके दिखाएंगे। लेकिन ये सुनिए, और एक चीज़ बता रहे हैं, वो क्या ऐलान किए थे जे माँ बहनों का आंसू पोंछेंगे, कोई गरीब असहाय पलायन नहीं करेगा, उनको हम नौकरी देंगे, प्लांट खुलवाएंगे। वो उसी समय जिस समय से बीजेपी ज्वाइनिंग लिए हैं, कभी उनका मुंह से बकार निकलता है? रोजगार पर बात करते हैं? कभी नहीं करते हैं। प्लांट लगाने की बात करते हैं? जिस दिन मनीष कश्यप अगर हक और अधिकार के बात कर दिया उसको लात मार के बीजेपी भगाएगी, दावे के साथ हम करें। कभी भी मनीष कश्यप ये नहीं बोल सकता है जो हमारा क्षेत्र में प्लांट चाहिए, लोग यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनका बॉडी हमारे क्षेत्र में आ रहा है। मनीष कश्यप कभी भी डिमांड नहीं कर सकता है, उनकी मजबूरी है, उनके एहसान तले ये दबा हुआ लड़का है। आज इनके पास मजबूरी है। कल के डेट में माइक लेके चिल्लाता रहता था सरकार के ऊपर, ये खराब है, वो खराब है, सिस्टम है, ये है, यहाँ घुसखोरी है, यहाँ भ्रष्टाचार है। आज वो निकल के दिखा देवे? आज वो खुद कभी नहीं के गोद में खेल रहा है, कहीं नहीं है। वो कभी नहीं चिल्ला सकता। जिस दिन चिल्ला जाएगा, मेरा वीडियो कट करके रखिएगा, मेरा वीडियो को रिकॉर्डिंग करके कट करके रखिएगा। जिस दिन बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी से मांग किया, उस दिन उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है कि वो पार्टी में शामिल होकर के अपने करियर को बर्बाद, अपना करियर बर्बाद किए हैं। वो नेता तो बन गए, लेकिन किसी भी माँ बहन का भाई और बेटा नहीं बन सकता है। वो सिर्फ उनका भी नाम लिखा गया। पलटू राम नहीं है, पलटू भैया इनको बोलिए। मनीष भैया, सन ऑफ पलटू। हाँ, सन ऑफ पलटू कह सकते हैं। सन ऑफ बिहार के जगह पर उनको टाइटल में ही लिखना चाहिए, सन ऑफ पलटू मनीष भैया। सन ऑफ बिहार आप भूल जाइए। अगर वो कहीं लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उनका फेसबुक पर आईडी पर ये चेंज होना चाहिए। जी